हेलो फ्रेंड्स, यदि आप प्रेग्नेंट हैं और आपके पेट में दर्द है तो दर्द के कई कारण हो सकते हैं और आपको कई बार ये चिंता भी होने लगती है कि आखिर मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है, कहीं ये बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं करेगा। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल, आज आपसे इसी विषय पे बात करने आई हूँ कि प्रेगनेंसी में पेट दर्द किस किस प्रकार का हो सकता है, उसमें आप घर पे क्या रेमेडीज़ आप ले सकते हैं और डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, उसमें क्या क्या जाँचें करवानी चाहिए और उसमें क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पेट दर्द के कारणों के बारे में। तो जब भी हम पेट दर्द के कारण के बारे में बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये पूछा जाता है कि भाई पेट में कहाँ दर्द है, कौन से हिस्से में दर्द है। जनरली प्रेगनेंसी में पेट के ऊपरी हिस्से में भी दर्द होता है, जिसको एसिडिटी या हार्टबर्न का दर्द बोला जाता है, यानी कि जलन होने लगती है। क्योंकि जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो पेट के अंदर बच्चा पलने लगता है तो आंतें ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से एसिड का रिफ्लक्स बढ़ जाता है, यानी कि एसिड जो हमारे स्टमक में जो एसिड बनता है डाइजेशन के लिए वो ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होने लगता है, जिसकी वजह से ऊपर की तरफ जो फूड पाइप है उसमें जलन होने लगती है। तो उसके लिए हमेशा एंटासिड प्रिस्क्राइब किया जाता है या गोलियां दी जाती है जो सुबह सुबह खाली पेट दी जाती है, जो कि प्रेगनेंसी में सेफ़ होती है और आराम से ले सकती है। अगर आप रोज़ सुबह खाली पेट उठकर एक गोली खाती हैं तो आपको एसिडिटी की समस्या से काफ़ी हद तक निजात मिल जाएगी और आपका पेट दर्द भी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा कई बार पेट में जो दर्द आता है वो धीरे धीरे रुक रुक के मरोड़े जैसा दर्द आता है, जिसको स्पाज्मोडिक पेन बोलते हैं। तो कई बार ये खाने पीने की वजह से या आंतों में इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो उसके लिए डॉक्टर आपको एक एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं और एंटी स्पाज्मोडिक जो दवाई होती है जिससे कि मरोड़े और ऐठन कम हो जाती है, तो वो बिल्कुल उससे ठीक हो जाता है। 3 से 4 दिन का कोर्स आपको दिया जाता है। तो जब भी इस प्रकार का कोई दर्द हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए और डॉक्टर आपको दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं तो आप उसी को लीजिए। मेडिकल स्टोर से जाकर बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दवाई ना लें, क्योंकि कई बार कोई सी दवाई अगर आप लेते हैं डॉक्टर के बिना परमिशन के या बिना पूछे, हो सकता है कि वो बच्चे को नुकसान करें। तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई दवाई ना लें। इसके अलावा तीसरे प्रकार का दर्द होता है कि जो बच्चेदानी के आसपास के हिस्से में दर्द होता है, यानी कि बच्चेदानी में सिकुड़न होती है और फैलने लगती है इस तरीके से, जिसको लेबर पेन्स के उससे बोला जाता है कि लेबर पेन जैसे दर्द हो रहे हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपका अभी प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा है। शुरुआती अवस्था में ही अगर जैसे पहले शुरू के दूसरे तीसरे महीने में ही आपको इस प्रकार का दर्द हो रहा है तो आपको डॉक्टर से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार अबॉर्शन के चांसेस हो जाते हैं, कई बार बच्चा एक्सपेल हो जाता है, कई बार ब्लीडिंग हो जाती है। तो सोनोग्राफी करे बिना कोई भी डॉक्टर आपको प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं कर पाएगा कि एग्जैक्ट स्थिति अभी बच्चे की क्या है, क्योंकि दूसरे तीसरे चौथे महीने में हम स्टेथोस्कोप से बच्चे की धड़कन वगैरह नहीं सुन सकते, बच्चे का हेल्दी है या नहीं है ये नहीं पता लगा सकते। इसलिए सोनोग्राफी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी कराने से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। तो आप आराम से सोनोग्राफी करवा के फिर डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट लीजिए, क्योंकि कई बार शुरुआती अवस्था हो सकती है अबॉर्शन की, तो अगर डॉक्टर के पास आप पहुंचेंगे तो समय पर ट्रीटमेंट होने से आपको फ़ायदा पड़ सकता है। यही दर्द अगर आपको 5वें 6ठे 7वें महीने में हो रहा है और उसके साथ में कोई ब्लीडिंग हो रही है या डिस्चार्ज हो रहा है तो उसकी वजह से भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो भी डॉक्टर ही आपको चेक करके बताएंगे कि बच्चे की क्या स्थिति है और आपको क्या दवाई लेनी है। जनरली प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस या कैप्सूल्स दिए जाते हैं जिससे कि जो आपका यूट्रस है, बच्चेदानी, वो रिलैक्स रहे, कॉन्ट्रैक्शंस क्रिएट ना हो और बच्चे को कोई नुकसान ना हो। लेकिन फिर भी डॉक्टर की सलाह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आखिरी महीने में यानी 8वें 9वें महीने में इस प्रकार के दर्द आ रहे हैं जो कि कमर से उठकर आगे के हिस्से में आ रहे हैं और रुक रुक के बार बार दर्द आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो लेबर पेन्स ही होंगे। तो आपको तो फिर डॉक्टर के पास जाना ही जाना है डिलीवरी के लिए, तो उसमें आप बिल्कुल भी डिले ना करें। इसके अलावा यदि वजाइना की तरफ पेन होकर पेट में ऊपर की तरफ दर्द हो रहा है तो कई बार वजाइना में इन्फेक्शन की वजह से भी ये तकलीफ़ हो सकती है। तो वजाइना में जब भी इन्फेक्शन हो तो उसको हल्के से ना लें, क्योंकि वजाइना का इन्फेक्शन कई बार बच्चे को भी फैल जाता है और ये प्रीटर्म लेबर का कारण बनता है, यानी कि 6ठे 7वें महीने में डिलीवरी को हम प्रीटर्म लेबर बोलते हैं, जो 9वें महीने से पहले डिलीवरीज होती हैं। इसमें बच्चा कमज़ोर पैदा हो सकता है, समय से पहले पैदा हो सकता है, तो बच्चे को नर्सरी में शिफ्ट करना पड़ सकता है और बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो इस तरीके से यदि इस प्रकार की कोई समस्या है तो डॉक्टर से आप उसका इलाज करवाइए, उसके एंटीबायोटिक्स या जो भी दवाई डॉक्टर आपको देते हैं उसको ज़रूर लीजिए, ताकि बच्चे की हेल्थ का ध्यान रखा जा सके और प्रीटर्म डिलीवरी को रोका जा सके। तो इस तरीके से यदि पेट में किसी प्रकार का दर्द हो रहा है, रुक रुक के दर्द आ रहा है या और कोई दिक्कत है, तो डॉक्टर को एक बार ज़रूर दिखा लीजिए
और यदि थोड़ा बहुत दर्द है, माइल्ड है, एसिडिटी का पेन लग रहा है, तो आप घर पर भी जैसे चॉकलेट आइसक्रीम खा सकती हैं, जिससे कि हार्टबर्न कम हो जाता है। सौंफ वगैरह आप ले सकती हैं, और जो घरेलू जैसे दही है, छाछ है, ये ले सकती हैं, जिससे कि थोड़ा सा ही ठीक हो जाए। अगर मसाला ज़्यादा खाती हैं तो मसाला थोड़ा कम कर दीजिए। अगर कई बार आयरन की गोली खाने से भी किसी किसी को पेट में ऐंठन शुरू हो जाती है, तो 1-2 दिन आप अपनी दवाइयाँ भी बंद करके देख सकती हैं कि दर्द में कितना फ़ायदा पड़ रहा है। लेकिन अगर दर्द ज़्यादा है, बार बार आ रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, या कुछ लिक्विड सा डिस्चार्ज हो रहा है साथ में, तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, ताकि कोई अनहोनी का सामना हमें ना करना पड़े और हर स्थिति का टाइम पे इलाज हो सके। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।